हेलो नमस्कार सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से एग्ज़ाम टॉप 2 क्लासेस के अंदर स्वागत है। आज की क्लास के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो बने रहिए क्लास के अंत तक। हम आज इसी क्लास के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए इस क्लास के अंदर तीन बातों को कंप्लीट करेंगे। जहां स्थान पूछा है मेले, मेले कहाँ भरते हैं, इंपॉर्टेंट मेलों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जहाँ मेला की तिथि होगी, स्थान और कहाँ लगता है, ये तीन बातों को कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हर जहाँ इंपॉर्टेंट तिथि हुई वहाँ आपको तिथि बताएंगे, जहाँ स्थान बताना हुआ इंपॉर्टेंट वहाँ आपको स्थान बताया जाएगा, और जहाँ मेला इंपॉर्टेंट है वहाँ आपको जानकारी दी जाएगी। तो बस क्लास के अंत तक बने रहना। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने पहला उपस्थित है। पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको, हाँ शुरुआत करते हैं कि राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में भरता है। यहाँ पर महीना पूछा है कि जो प्रसिद्ध मेला बेणेश्वर का है कौन से स्थान पर भरता है। सबसे पहले स्थान कंप्लीट कर लेते हैं। स्थान तो ये साथियों मैं बता दूं कि सांवला जो डूंगरपुर के अंदर स्थान है, सांवला जो डूंगरपुर के अंदर स्थान है वहाँ पर लगता है। अब कब लगता है तो आपको बता दूं कि माघ को लगता है। माघ महीना लगता है, जो हिंदी महीना आते हैं, जो हिंदी महीना इंपॉर्टेंट है, जो 12 महीने होते हैं उसमें माघ महीना आता है, उसमें बेणेश्वर का मेला लगता है। कहाँ लगता है, तो सांवला डूंगरपुर के अंदर। ये बात कंप्लीट हुई। इसी प्रकार से बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन अगला है, भरथरी का मेला किस जिला में आयोजित किया जाता है, यानी कहाँ लगता है, कौन से जिले के अंदर लगता है। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, और इनमें से कहाँ पर भरथरी का मेला आयोजित किया जाता है। तो देखिए साथियों, इसके अंदर अलवर जिला है। जहाँ अलवर जिला है वहाँ पर भरथरी का मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, अलवर जिले के अंदर। यदि पूछे आपसे कि कब किया जाता है, कौन सी तिथि को किया जाता है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ तिथि। तो यहाँ पर तिथि पूछे आपको तो आपको बताना है भाद्रपद, भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को इसकी तिथि है। भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को ये मेला लगता है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है। जो सीताबाड़ी का जो प्रसिद्ध मेला है वो किस जिले में लगता है, यहाँ पर भी आपको जिला बताना है, कौन सा जिला रहेगा। तो देखिए साथियों, इनका आपके सामने ऑप्शन है कोटा, बाड़मेर, बारा, चित्तौड़गढ़। जी हाँ, आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आप न्यू स्टूडेंट हो तो यहाँ पर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी क्लासेस लगे इंपॉर्टेंट वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। जी हम इसके अंदर देखने वाले तो कोटा, बाड़मेर, बारा, चित्तौड़गढ़ ये ऑप्शन है आपके सामने, और आपको बताना है सही उत्तर इसका। तो साथियों, सीताबाड़ी का जो प्रसिद्ध मेला है वो कहाँ पर लगता है, तो वहाँ लगता है बारा के अंदर। जो बारा है, बारह जिले के अंदर लगता है। तो इनका आपका करेक्ट है। यदि आपकी तिथि यदि पूछे महीना के साथ तो आपको बताना होगा यह लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को, ज्येष्ठ अमावस्या को, अमावस्या को लगता है। इसी प्रकार से बढ़ते हैं आगे। तो यदि मैंने पहले बता दिया कि सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला बारा के अंदर लगता है, यदि तिथि पूछे तो ज्येष्ठ महीना और अमावस्या को भरता है। अगला क्वेश्चन बात करें तो चौथा क्वेश्चन रहने वाला हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है। देखिए, इनमें से एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पशु मेला नहीं लगता है, और बाकी के तीनों ऑप्शन आपका है पशु मेला का स्थान रहने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इनका आंसर बता देता हूँ कि यहाँ पर प्रश्न पूछा आपको साथियों, जब भी एग्जाम के अंदर पेपर आप क्वालिफिकेशन देखो, कि आप पेपर देखो, तो इसके अंदर क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से देखना है। पूरा क्वेश्चन को पढ़ के ही बाद में ऑप्शन देखकर ही आंसर देना है, क्योंकि अंत में नेगेटिव क्वेश्चन भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो देखिए कि पशु मेला नहीं है, तो इसके अंदर नागौर, पुष्कर, रामदेवरा, तिलवाड़ा। तो इनका साथियों सही आंसर रहने वाला है रामदेवरा। रामदेवरा के अंदर पशु मेला नहीं लगता है। यदि नागौर की बात करें तो नागौर के अंदर कौन सा मेला लगता है, बलदेव पशु मेला। नागौर के अंदर बात करें तो बहुत ही ध्यान से बलदेव पशु मेला, कौन सा, बलदेव पशु मेला, ठीक है, नागौर के अंदर लगता है।
नागौर के अंदर एक और मेला भरता है जो है तेजाजी का पशु मेला। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप समझ लेना। तेजाजी का पशु मेला। और एक और साथियों वो लगता है रामदेव पशु मेला। कौन सा? रामदेव पशु मेला। रामदेव पशु मेला। ये तीनों जो मेले आपको मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हैं, ये 3 मेले लगते हैं जो पशु मेले हैं और ये नागौर के अंदर लगते हैं। बलदेव पशु मेला, तेजाजी का पशु मेला और रामदेव पशु मेला, ये तीनों ही नागौर के अंदर लगते हैं। अब बात करूं मैं पुष्कर की, पहले इसे इरेज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। ये मैंने इरेज कर लिया है, ये इरेज कर लिया है। अब वापस इसे लिखने शुरू करते हैं। देखिए, ठीक है। अब पुष्कर की बात करें, यदि हम पुष्कर की बात करें तो पुष्कर के अंदर एक ही मेला लगता है, वो है कार्तिक पशु मेला। कौन सा? कार्तिक पशु मेला। कार्तिक पशु मेला वो लगता है पुष्कर के अंदर, अजमेर के अंदर कार्तिक पशु मेला, ठीक है। वो भरता है पुष्कर के अंदर पशु मेला, कार्तिक पशु मेला है जो अजमेर के अंदर। ये रही बात। रामदेवरा पशु मेला है नहीं। और तिलवाड़ा की बात करें तो तिलवाड़ा के अंदर मलिनाथ पशु मेला। कौन सा? मलिनाथ पशु मेला। ये बात यहाँ पर कंप्लीट कर ली, मलिनाथ पशु मेला। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार से साथियों बहुत ही एक्सप्लेन के साथ समझने वाले हैं तो क्लास के अंत तक जरूर बना रहेगा। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर करें। अब देखिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? वैसे तो बहुत सारे मेले ऐसे हैं जो वर्ष में 2 बार से अधिक आयोजित होते हैं, लेकिन जो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन सा है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? बाणगंगा श्री महावीर जी का मेला, या कैला देवी का मेला, या करणी माता का मेला? तो इनमें से सही रहने वाला उत्तर कौन सा रहेगा? जो करणी माता का मेला है वो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, ठीक है। तो इनका सही उत्तर रहेगा करणी माता। यदि पूछो कि कहाँ पर भरता है तो आपको बताना है देशनोक। देशनोक स्थान है, देशनोक जो बीकानेर के अंदर पड़ता है, देशनोक बीकानेर के अंदर। तो यहाँ पर भाई बात ये कंप्लीट कर ली, बीकानेर, ठीक है। अब बढ़ते इसी प्रकार से आगे। तो 6वां क्वेश्चन रहने वाला हमारा ये रहेगा कि किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? भाई कौन सा शासनकाल था इन 4 ऑप्शन में से जो उनके शासनकाल में कोटा के अंदर दशहरा मेला प्रारंभ किया गया? उमेद सिंह, राम सिंह, दुर्जनशाला सिंह, ठीक है, और माधो सिंह। तो इनमें से सही उत्तर रहने वाला है डी ऑप्शन, माधो सिंह। माधो सिंह के शासनकाल में कौन सा ये दशहरा मेला प्रारंभ हुआ? अगला क्वेश्चन रहने वाला हमारा 7वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ आयोजित होता है? धन्य है राजस्थान की पावन धरा जिसमें विश्व के अंदर बड़ा ऊंट मेला राजस्थान की पावन धरा पर हुआ है। वो है आपके इन 4 ऑप्शन में से वो करेक्ट आंसर रहने वाला है राजस्थान के अंदर बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला, वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? 4 ऑप्शन है, मेड़ता सिटी नागौर के अंदर, पर्वतसर नागौर, देशनोक बीकानेर, या गोगामेड़ी गंगानगर। तो तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो वो होता है साथियों पर्वतसर नागौर के अंदर। कहाँ पर आयोजित होता है? तो इसका ये पर्वतसर नागौर के अंदर इनका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन है कि गोगाजी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर भरता है, ठीक है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। गोगाजी का जो पहला मेला, जो प्रमुख मेला, वो भरता है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर। यदि आपसे पूछे कि जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है तो इन 4 ऑप्शन में से एक इसका सही उत्तर है नेवटापुर डूंगरपुर के अंदर, गोगाजी की ओल्डी सांचौर, या रासमी गांव चित्तौड़गढ़, या कोलमंडू जोधपुर। तो इनका साथियों सही आंसर रहने वाला है गोगाजी की ओल्डी जो सांचौर के अंदर है, वो दूसरा मेला लगता है गोगाजी का। यदि प्रथम है तो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर।
इनसे 2 आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यदि आपसे पूछे कि गोगा जी का प्रमुख मेला कहाँ लगता है तो आपको बताना है गोगा मेडी हनुमानगढ़ के अंदर। यदि पूछे कि गोगा जी का जो दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है तो गोगा जी की ओल्डी सांचौर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन हमारा 10वां रहेगा, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला। देखिए इनमें से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो देखिए माता कुंडलनी मेला, पुष्कर मेला, बेणेश्वर का मेला या केसरियाजी का मेला। तो देखिए साथियों इनका सही आंसर रहने वाला है पुष्कर मेला, जो अजमेर के अंदर भरता है, वो सबसे बड़ा राजस्थान का मेला है। इसी प्रकार के साथियों थोड़ा बहुत मेरे इंपॉर्टेंट पीछे छूट गए तो हम इसी के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए गणेश जी का मेला, देखिए कंप्लीट कर लेते हैं इसी के स्क्रीन पर। गणेश जी का मेला, गणेश जी का मेला वो कहाँ पर भरता है? तो आपका सही उत्तर रहने वाला है रणथंभौर। रणथंभौर के अंदर लगता है गणेश जी का मेला। देखिए साथियों ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है, सवाई इसका माधोपुर करेक्ट रहेगा। आपसे यदि पूछे कि गणेश जी का मेला कहाँ लगता है तो रणथंभौर, सवाई माधोपुर इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ और भी ऐसे 2-3 मेले हैं। आपको बता दूं कि कल्प वृक्ष का मेला, कल्प वृक्ष का मेला, कल्प वृक्ष का मेला ये कहाँ लगता है? ये जो साथियों मैं आपको लिख रहा हूँ स्क्रीन पर, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो कल्प वृक्ष का मेला जो लगता है मांगलिया, मांगलियावास, 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 जो कल्प वृक्ष का मेला है वो मांगलियावास कहाँ लगता है? मांगलियावास अजमेर के अंदर, अजमेर के अंदर लगता है। जो स्थान कौन सा है? मांगलियावास, मांगलियावास यहाँ पर अजमेर के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार से कपिल मुनि का मेला तीसरा रहने वाला है हमारा, कपिल मुनि का मेला। साथियों इंपॉर्टेंट है तब मैं आपको बता रहा हूँ कपिल मुनि का मेला। जो ये कपिल मुनि का मेला ये कहाँ लगता है? तो ये लगता है साथियों कोलायत बीकानेर के अंदर, कोलायत बीकानेर के अंदर, कोलायत बीकानेर के अंदर ये कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। यदि आपसे पूछे कहाँ आयोजित हो, मतलब तिथि आपको पूछे तो आपको बताना है कार्तिक पूर्णिमा को। कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को, यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आप सुन के समझ लेना, कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो साथियों आज के हम इम्पोर्टेंट क्लास कंप्लीट हुई। इसी प्रकार से अगले हम नेक्स्ट क्लास आने तक हमारे साथ बने रहिए। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि साथियों कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपका कोई प्रश्न हो तो हमें व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर करिए। और व्हाट्सएप नंबर मैं बता रहा हूँ आपको 7568979817। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर करिए ताकि आपका जो भी BSTC का सिलेबस चाहिए, आपको BSTC का सिलेबस चाहिए तो आप पर मैसेज करना है BSTC लिखकर सिलेबस, तो मैं आपको तुरंत भेज दूंगा। और कोई अन्य प्रकार के आपको हेल्प चाहिए तो भी हमें लिखकर मैसेज ज़रूर करिए। धन्यवाद।